नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कथा में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कथा है भगवान कृष्ण के एक मुस्लिम भक्त की, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम स्कंद में श्री वेदव्यास जी भगवान का मंगल गान करते हुए कहते हैं, सत्य पर धीमहि अर्थात परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यहाँ वेद व्यास जी ने भगवान के किसी विग्रह का उल्लेख नहीं किया है। राम, कृष्ण, शिव आदि किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया है। केवल सत्य स्वरूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूं, ऐसा लिखा है दोस्तों। भक्त साधक किसी भी आराध्य का ध्यान कर ले, जिसमें उसकी श्रद्धा हो, आस्था हो, वे सब सत्स्वरूप परमात्मा के ही अनेक रूप है। भागवत किसी संप्रदाय, किसी वर्ग, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, यह तो मानव मात्र के कल्याण के लिए है। कृष्ण केवल हिंदुओं के नहीं है, अपितु वे तो संसार के हर प्राणी के हैं। आज सारे विश्व के लोग कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भक्ति में रंगते जा रहे हैं। यह सबसे बड़ा प्रमाण है इस ग्रंथ के सार्वभौम होने का। सबसे बड़ा सबूत है भागवत एक भक्तिपूर्ण ग्रंथ है। मनुष्य का उद्धार केवल परमात्मा की भक्ति से ही होगा, अन्य किसी चीज से नहीं। भक्ति से ही मनुष्य को परम शांति मिलेगी दोस्तों। भगवान कृष्ण हिंदुओं के ही नहीं है, अपितु वे तो अपने हर भक्त के हैं। इस विषय में एक सच्चे उदाहरण का उल्लेख करना यहां उचित होगा। कारे खां नाम के एक मुस्लिम भाई भगवान कृष्ण के परम भक्त हुए। वे जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सामने खड़े होकर कई घंटों तक भगवान कृष्ण को बिना पलके झपकाए निहारा करते थे। कभी नाचते थे, कभी गाते थे, कभी हंसते थे और कभी वहीं खड़े रहते थे। बड़े आनंदित होते थे, बड़े खुश होते थे। इस बात को लेकर अन्य मुस्लिम भाई उन्हें काफी भला बुरा कहते थे। परिवार के लोग भी उन्हें वहां जाने से रोकते थे, पर वे तो दीवाने थे कन्हैया के दर्शनों के, अतः उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उनका नियम चलता रहा। एक दिन उनका 5-6 साल का इकलौता बेटा घर की छत से गिर गया और उसकी जान चली गई। पत्नी ने सोचा खुदा ने पति की कृष्ण भक्ति से नाराज होकर परिवार को यह सजा दे दी। वह बहुत दुखी हुई और विलाप करती बेटे के शव को लेकर जगन्नाथ के मंदिर के सामने पहुंची, जहां कारे खां खड़े थे। उसने जाकर उस शव को कारे खां के हाथों में दे दिया और दहाड़े मारकर रोती हुई कहने लगी, और करो कृष्ण की भक्ति। खुदा नाराज हो गया और बुझा दिया उन्होंने कुल के चिराग को। कारे खां बेटे के शव को देखकर अधमूर्छित हो गए, पर दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने आप को संभाला और भगवान की ओर हाथ उठाकर बोले कि अगर तुम केवल हिंदुओं के नाथ हो तो मुझे और कुछ नहीं कहना, पर यदि जगत के नाथ हो तो फिर मेरे इस दुख का निवारण करो। कहा जाता है कि कारे खां प्रार्थना कर ही रहे थे कि इतने में वो 5-6 वर्ष के उस बालक के शव में एकदम से चेतना आ गई। वह कारे खां के हाथों से उछलकर नीचे जमीन पर खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा, कहाँ है वह सुंदर सा मेरा दोस्त? मुझे उसे देखने दो, मुझे उसके साथ खेलने दो। वह कहाँ चला गया? आदि आदि। वहां उपस्थित जन समुदाय ने प्रत्यक्ष इस अद्भुत चमत्कारी घटना को देखा। इस सत्य घटना से इस बात की पुष्टि होती है दोस्तों कि भगवान कृष्ण किसी जाति विशेष, किसी वर्ग समुदाय के नहीं है। वे तो जगत के पिता हैं, जगन्नाथ हैं। गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जगतो माता धाता पितामह। अर्थात इस कथा से हमें यह पता चलता है दोस्तों कि भगवान किसी धर्म विशेष, किसी जाति समुदाय के नहीं है। वह हर उस भक्त के हैं जो भगवान की सच्ची भक्ति और आराधना करता है, जो भगवान की सच्ची प्रार्थना करता है। भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं और उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।